कुंभ का मेला लगा था। गंगा के किनारे लाखों लोग अपने पाप धोने और मन की शांति पाने के लिए स्नान कर रहे थे। आकाश में बैठे भगवान शिव और माता पार्वती इस दृश्य को देख रहे थे। तभी माता पार्वती बोली, स्वामी देखिए, गंगा किनारे दो व्यक्ति अलग अलग तरह से बैठे हैं। इनमें से कौन सच्चा भक्त है? शिवजी मुस्कुराए, देवी, सच्चाई तो तभी पता चलेगी जब दोनों की परीक्षा होगी। पहला व्यक्ति था रमेश, एक अमीर व्यापारी। वह बार बार गंगा में डुबकी लगाता और जोर जोर से बोलता, हे माँ गंगा, मेरे सारे पाप धो देना, अब मैं अच्छा इंसान बनूंगा। दूसरी तरफ बैठा था गीताराम, एक गरीब मजदूर। वह गंगा को देख रहा था पर डुबकी नहीं लगा रहा था, बस शांत बैठा मन ही मन भगवान का ध्यान कर रहा था। भगवान शिव और माता पार्वती साधु का भेष बनाकर पहले अमीर व्यापारी रमेश के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, भाई तुम इतने धनवान हो, क्या तुम इस भूखे यात्री की मदद कर सकते हो? इसके पास खाने को कुछ नहीं है। रमेश ने भौहें सिकोड़कर जवाब दिया, साधु महाराज, मैं यहाँ पूजा करने आया हूँ, किसी को खाना खिलाने नहीं। गरीबों की मदद के लिए मेरे नौकर हैं। मैं अभी किसी और काम में नहीं पड़ना चाहता। अब दोनों गीताराम के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, भाई तुम्हारे पास तो बहुत कम है, फिर भी क्या तुम इस थके हुए व्यापारी की कुछ मदद कर सकते हो? गीताराम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मेरे पास सिर्फ एक सूखी रोटी है। अगर इससे किसी की भूख मिट सकती है तो मेरा सौभाग्य है। उसने अपनी एकमात्र रोटी तुरंत उनकी ओर बढ़ा दी। शिवजी और पार्वती जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। रमेश डर से कांपने लगा। शिवजी बोले, रमेश, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने मदद करने से मना कर दिया। सिर्फ पूजा और डुबकियां लगाने से भक्ति पूरी नहीं होती, भक्ति कर्म से साबित होती है। माता पार्वती ने गीताराम की ओर प्रेम से कहा, तुमने अपनी भूख से पहले किसी और की तकलीफ को महत्व दिया। यही सच्ची भक्ति है और भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कहानी का सीख, सच्ची भक्ति दिल और कर्म से होती है, सिर्फ मंत्र और डुबकियों से नहीं। गंगा पाप तभी धोती है जब इंसान का व्यवहार और सोच साफ हो। दया, मदद और अच्छे कर्म ही जीवन को पवित्र बनाते हैं।